प्रतिदिन हम सब अपने चिंतन के माध्यम से, विचारों के माध्यम से रोज भावनाओं को और पवित्र करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है, हम जानते हैं कि दिन भर में कितने हम अशुभ भावनाएं भाते हैं और कितनी देर हम शुभ भावना भाते हैं। लेकिन यदि बार बार हम इसको अपने अवचेतन मन में ऐसा सेट कर दें कि नहीं, मुझे अशुभ से हटकर शुभ की ओर आना है, अशुभ में मुझे कम लगना है और शुभ में ज़्यादा लगना है, तो निश्चित रूप से परिवर्तन तो आता है। जितनी देर आप अभी 20-25 मिनट हम बोल रहे हैं तो आप लोगों को कितना अच्छा लगता है। यदि इसी को ही हम और अपने जीवन में, जैसे क्लास में कितनी देर पढ़ाते हैं टीचर, फिर होमवर्क भी तो देते हैं ना। विद्यार्थी यदि होमवर्क करेगा तभी वह अपने आप को उन्नत कर पाएगा। यदि होमवर्क नहीं करेगा तो आगे बढ़ पाएगा? बोलो बच्चों, होमवर्क जरूरी होता है ना। क्लास में कितनी देर पढ़ाते हैं? 20 मिनट, 25 मिनट, एक क्लास कितनी देर चलेगी? लेकिन होमवर्क हमको पूरे दिन भर करना होता है। दिन भर मम्मी भी कहती है होमवर्क किया है नहीं किया। तो ऐसे ही गुरु भी आपको समझा रहे हैं कि होमवर्क करो। होमवर्क के बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं। आपने गाय को देखा होगा, गाय या कोई भी शाकाहारी पशु है तो खा लेता है। वो खाना महत्वपूर्ण नहीं है, खाना महत्वपूर्ण नहीं है, खाना तो बहुत खा लो आप, क्या है, लेकिन पचाना महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से वो गाय देखो आप, बिना गोचरी बोला, हमारी एक वृत्ति का नाम ही गोचरी है। क्यों? गाय जैसे थोड़ा थोड़ा सब जगह से ले लिया, खा लिया और उसके बाद में एक स्थान पर बैठ जाती है और अब क्या करती है? वो रोंथना बोलते हैं इसको, रोमंथन, हाँ, चरवण। तो अभी वो पेट में नहीं गया है, वो अभी बाद में भेजेगी, उसको वापस लेती है और उसको चबाती है। वो जो चबाना है ना, वही 12 भावना भाना है। बस आप तो जैसे गाय अपने मुंह को चला रही है और उसके माध्यम से बार बार जुगाली कर रही है, ऐसे ही हमें भी जो हमें गुरुओं के माध्यम से मिला, जिनवाणी के माध्यम से मिला, देव के माध्यम से मिला, हम गजपंथा पहाड़ पे गए, वहाँ पर जो देखा उसको यहाँ बैठकर चिंतन कर सकते। ये बार बार मंथन करेंगे तब अपने जीवन में परिवर्तन आएगा। विगत दिनों में अपन ने एक तरफ ये देखा कि यह संसार, शरीर और भोग नश्वर है। यह संसार सब कुछ नश्वर है, लेकिन दूसरी ओर हमने पाया कि जीवन की, आत्मा की, हाँ, माँ सामने से दर्शन नहीं करके पीछे से कर लो। अंतराय कर्म का बंद कर रही है ना, आप बैठ जाओ, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा था कि संसार, शरीर और भोग नश्वर हैं, विनाशिक हैं, लेकिन साथ में हमने ये भी जाना आत्मा अविनश्वर है। आत्मा अविनश्वर है। ये अनित्य भावना के साथ में नित्य भावना भी भा रहे हैं, ऐसा नहीं है। असरण भावना में हमने जाना कि एक तरफ संसार में हमारा कोई सहारा नहीं है, लेकिन नहीं, धर्म और पंच परमेष्टि हमारा सहारा है। आप उसकी शरण में आओ। यह शरण के साथ शरण भी है। संसार भावना में आगे हमने जाना कि नहीं, इस संसार में दुख ही दुख है, कहीं पर भी सुख नहीं है। लेकिन यदि आत्मा के करीब आ जाएंगे तो आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। शाश्वत सुख की, अध्यात्म के पास आ जाएंगे तो शाश्वत सुख की। एकत्व भावना में अपन ने जाना कि सुख दुख का कर्ता और भोक्ता मैं अकेला ही हूँ। जब मैं अकेला ही हूँ तो फिर क्यों मैं दूसरों के ऊपर शिकायत करूँ?
क्यों दूसरों के ऊपर शिकायत करूं? अन्यत्व भावना में जाना, अपना कोई नहीं, दूसरे को अपनाने की हम कोशिश भी नहीं करें। और शरीर अपवित्र है, लेकिन इसी अपवित्र शरीर से आप अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। जिन्होंने आज तक अपने जीवन को पवित्र बनाया है, इसी शरीर के माध्यम से उन्होंने पवित्र बनाया है। तो शरीर अपवित्र है, लेकिन शरीर के माध्यम से रत्नत्रय को धारण कर लें तो हम इस अपवित्रता के माध्यम से भी पवित्र अपनी आत्मा के करीब पहुंच जाएंगे। और उसके बाद में आश्रव भावना, आश्रव भावना, अशुचि के बाद में आश्रव, आश्रव भावना में कर्मों का आश्रव, अज्ञानता के वश से हम आश्रव कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान की एक छोटी सी किरण भी जला दोगे तो संवर हो जाएगा। और उसी ज्ञान के माध्यम से जो अभी तक के संचित कर्म हैं उनकी सबकी निर्जरा भी कर सकते हैं। कल अपन ने लोट भावना में ये समझा कि लोट मुझे नहीं भ्रमा रहा है, लोट हमें भ्रमण नहीं करा रहा है, हमारा अज्ञान हमें इस लोट में भ्रमण करा रहा है। हाँ, भ्रमत है बिन ज्ञान के माध्यम से हम, और इस लोट का कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व हम अपने आप को मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। हम अपने आप को कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व की बुद्धि से ऊपर उठाएंगे, तभी हमारी लोट भावना, कल हमने बताया था, सार्थक हो जाती है। और आज और उससे आगे चलते हैं। कौन सी भावना है? 11वीं भावना है दुर्लभ भावना, बोधि दुर्लभ भावना, है ना? बोधि दुर्लभ भावना। संसार में दो चीज़ें बड़ी दुर्लभता से मिलती है, पहली है बोधि की प्राप्ति और फिर और उससे ज़्यादा समाधि की प्राप्ति। बोधि और समाधि बड़ी दुर्लभ है। बोधि का मतलब है सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की योग्यता या उसके साथ हमारी प्राप्ति का एक पुरुषार्थ जो हम कर लें, और उसकी पूर्णता की जब बात आती है तो समाधि की प्राप्ति हो जाती है। आप लोग प्रतिदिन यहाँ मंदिर जी में भी, जहाँ मूल वेदी है, सबसे पहला यही दोहा लिखा हुआ है, पूरे मंदिर में दोहे लिखे हुए कि धनकन कंचन राज सुख सर्व सुलभ कर जान, और दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। बस ये दुर्लभ है, बाकी सब तो बहुत सुलभ है, लेकिन हमने उसकी दुर्लभता पहचानी नहीं आज तक। हाँ, किस प्रकार से हमें यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, और उसमें भी जैन कुल, श्रावक कुल मिला है, उसमें भी गुरुओं का सानिध्य मिला है। इसकी दुर्लभता जिस दिन जान जाएंगे उसी दिन हम माला माल हो जाएंगे। लेकिन क्या करें, आदमी दुर्लभता को पहचान नहीं पा रहा है। शिष्य गुरु चरणों में वर्षों से साधनारत था, और बहुत दिन जब साधना करते 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, 40 साल बाद में उसे सिद्धि हो गई। जो विद्या उसने सिद्ध करना था वो विद्या सिद्ध हो गई। और जलतरणी विद्या, कौन सी विद्या? जलतरणी विद्या सिद्ध हो गई। सोचा गुरु चरणों में चलता हूँ, गुरु जी मुझे बहुत शाबाशी देंगे कि आज मेरी साधना फलीभूत हो गई। गुरु जी आपके आशीर्वाद से मैंने जलतरणी विद्या सिद्ध कर ली, मैंने जलतरणी विद्या सिद्ध कर ली। गुरु जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। क्या बात है, गुरु जी ने कुछ नहीं बोला। शिष्य, आप किसी नाविक को 4 आना देते, वो आपको उस पार से इस पार छोड़ देता। जलतरणी विद्या सिद्ध करने में आपने कौन सी महारत हासिल कर ली? यदि आप इतना समय भवतरणी विद्या सिद्ध करने में लगा देते, आपका कल्याण हो जाता, आपका कल्याण हो जाता। इसलिए जलतरणी विद्या से कोई हमारा हासिल होने वाला नहीं है, कोई मनोरथ पूर्ण होने वाला नहीं है। हम केवल और केवल मात्र इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को उसी विद्या में लगा रहे हैं, उसी विद्या में लगा रहे हैं। भवतरणी विद्या में यदि हमारा उपयोग लगेगा, तभी हमारा यह मनुष्य जीवन सार्थक होगा। हम भूल जाते हैं कहाँ से आए हैं। बोलो,
कितनी दुर्लभता से ये मिली है, भूल गए अपन। हाँ, संसार में अनंत जीव तो एकेंद्रीय है, अनंत जीव, कीड़े मकोड़े असंख्यात हैं, पशु पक्षी असंख्यात हैं, फिर मनुष्य बोलो ना, संख्यात में भी नहीं। अगर आगम की भाषा में भी मैं बोलूं 29 अंक प्रमाण मात्र, और वर्तमान में तो विदित विश्व की जनसंख्या जोड़ लो आप तो अभी कितनी है, 700-800 करोड़ होगी। 8 अरब बता रहे ना, तो 8 अरब तो 800 करोड़, 800 करोड़ मात्र अभी बचे हैं। 800 करोड़ तो बहुत कम, 29 अंक तक अभी पहुँचना तो बहुत आगे की बात है वो तो। लेकिन अभी जो आंकड़े हैं विज्ञान के अनुसार वो हमें 800 करोड़ बोलो, और उसमें भी फिर आप जैन कुल और दुर्लभता जोड़ते जाओ, बहुत बड़ी दुर्लभता। ऐसा बताते हैं कि रेत के अंदर, जल के अंदर नहीं, जल के अंदर गई हुई मणि आपको जल्दी से मिल जाएगी, लेकिन रेत में हीरे की कणिका जिस दिन गुम जाती है वो मिलना बड़ी मुश्किल होती है, उसको हम प्राप्ति ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा ये दुर्लभ हमें मानव पर्याय मिली है। कहते हैं नर्तन रतन अमोल, इसे पानी में मत डालो, इसे पानी में मत डालो, और पूजन कर लो पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गालो, चलो रे भैया गज पंथा चालो, चालो रे भाई गज पंथा। बोलते नहीं बोलते? रविंद्र जैन ने बोली ये पंक्तियाँ, सम्मेद सिकर चालो, पावापुर चालो, गजपंथा चालो। लेकिन बड़ी विडंबना लगती है मुझे, गजपंथा वालों को थोड़ा चटका लगेगा, लेकिन लगे तो लगने दो। उनके हाथ में ऐसी मणि मिली है, लेकिन फिर भी ऊपर 5 आदमी नहीं जाते अभिषेक वाले। क्या है ये नासिक वालों? दुर्लभता से ये मनुष्य पर्याय मिली, उसमें भी आपको सिद्ध क्षेत्र मिला, वहां पर 1 आदमी अभिषेक करता है प्रतिदिन और 1 पुजारी, वही है परमानेंट। बाकी बाहर से आ जाते हैं, वो है बड़े आओ भाव भर के करते हैं वो। लेकिन यहाँ वाले अब बोले भी वो यहाँ आए तब तो बोलूँ, जो यहाँ पर बैठे हैं उनको बोल रहा हूँ, तो वो रोज यहाँ पर आते हैं। समझ में आ रहा है? अभी भी बहुत सारे लोग सो रहे हैं, जिनेंद्र दर्शन में और शांति दर्शन में चले जाना, अभी रजाई ओढ़ के सो रहे हैं इस समय भी, लेकिन कोई उनको फर्क नहीं। यह दुर्लभता वही समझ पाता है जो उसकी कीमत आंकता है, जो कीमत आंकता है। कुमार था, उसको मिट्टी खोदते समय एक, अपने ऊपर मत लेना आप लोग, ये उदाहरण तो दे। कुमार था, मिट्टी खोदते समय एक चमकीला सा पदार्थ मिला, उसने सोचा बहुत अच्छी चीज है, गधे के गले में डाल दो, गधे के गले में पहना दिया उसको। अब वो जा रहा था, एक दिन एक जोरी की नजर पड़ी, ये चमकीला सा पत्थर, ये तो बहुत अच्छा पत्थर है, लगता है रतन है, और देखा पास से, अरे ये रतन है, क्यों ये रतन बेचोगे? हाँ बेच दूंगा, हाँ बेच दूंगा। कितने में? 100 रुपए में। 50 में देगा? एक बार बोलता हूं, दोबारा नहीं बोलता। कुमार ने बोला एक ही रेट है, 100 रुपए दे तो दे ले। बोला कहाँ जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद में दे देगा अपना आप, इधर उधर घूम घाम के। तो वो इर्द गिर्द घूमने लगा, इधर ये आगे निकल गया, तब तक दूसरा जोरी आया, उधर से उसने देखा, अरे ये तो कोई बेशकीमती पत्थर लगता है, क्यों ये रतन बेचोगे? कुमार ने बोला हाँ बेच दूंगा। कितने में? 1000 रुपए में। उसने 1000 का नोट निकाला और तुरंत दिया, रतन लिया और चलता बना। जब गधे के गले में उस दूसरे जोरी ने वो रतन नहीं देखा, अरे इसका रतन कहाँ गया? तो वो बोलता है क्यों वो पत्थर कहाँ गया? बोले बेच दिया। कितने में? 1000 रुपए में। बोले तुम मूर्ख हो। मूर्ख? अरे मूर्ख मानी तुम हो। बोले क्यों? मैंने तुम्हें 100 रुपये बताया था, मुझे तो 900 रुपये में फायदा रहा मुझे तो। मूर्ख तुम हो जो तुम जानते हुए भी उसकी कीमत नहीं लगा पाए। अरे तुम्हें जब लाखों का करोड़ों का यदि वो हीरा नजर आ रहा था, 100 रुपये में महंगा लग रहा था, तुमको बोलते 50 में दे दो। यही स्थिति
अभी आप लोगों की हो रही है कि नहीं, हमारे पास में वह कोहिनूर हीरा है, लेकिन उस हीरे की हम कीमत नहीं आंक पा रहे हैं, और अभी तो हमें इसकी सस्ता होने दो, या दे ही देगा, मिल जाएगा, मिलने वाला नहीं है। जैसे वो दूसरा ले गया ना, वैसे ले जाएगा, अंतिम समय में पछताए। अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। बोलो, तो ये स्थिति होती है नहीं होती है? होती है। लेकिन हमें अभाव का, जब तक वो योग हमारे पास में है, 4 शब्द दे रहा हूं आज के, योग, प्रयोग, पीड़ा और प्रेरणा। योग, प्रयोग, पीड़ा और प्रेरणा। योग का प्रयोग कर लो, पीड़ा नहीं होगी। योग का प्रयोग नहीं करोगे, पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और प्रेरणा दे रहे हैं आपको संत। प्रेरणा के माध्यम से हम योग का प्रयोग कर लें, हमें जिनवाणी मिली, हमें गुरु मिले, हमें संत मिल रहे हैं, हमें और बाहर से या जो हमारे अंदर का जो भीतरी ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है, वो बता रहा है नहीं ये योग मिला, इसका प्रयोग कर ले। लेकिन हमें तब मालूम चलता है, देखो आपके पास में कोई चीज़ है ना, उसकी कीमत समझ में नहीं आती, नहीं आती है। दांत है ना, दांत क्यों बहना, कितने दांत है अपने? 32 है ना। कभी उनके ऊपर जीभ जाती है अपनी? नहीं जाती। एक दांत टूट जाए तो दिन भर जीभ, बोलो, दिन भर वहीं जाएगी। अभी तक क्यों नहीं गई? अभी तक आपको दांतों की कीमत समझ में नहीं आई। श्वास है ना, श्वास, अपन श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कीमत समझ में आ रही है? बोलो, कभी आपने सोचा कि हमें कितनी कीमती श्वास अपन ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं? लेकिन उससे पूछो, उससे पूछो, क्यों विनोद भैया जी, जब हाँ दर्द हो रहा है भैया, अब एक भी श्वास लेने में और छोड़ने में मुझे तकलीफ हो रही है, अब अटैक आ गया, ये फिर क्या होता है? ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाते हैं। बोलो, कीमत तब समझ में आती है। मंदिर है, अभी आपको मिल रहा है, कोई नहीं आ रहा। कोरोना में आते थे, महाराज जी मंदिर हम घर में बना ले, उस समय पूछते थे हमसे, बना ले भैया, क्या करें, मंदिर जाना है तुम्हें। लेकिन सहज रूप में कोई चीज मिल रही है तो नहीं आ रहे हैं। और उस समय कई लोग लड़ने आते थे यहाँ पे, हट जा, मुझे मंदिर दर्शन करना है। तो ये चीजें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मंदिर नहीं आना है, लेकिन आप देखिए उसकी कीमत उस समय समझ में आई लोगों को कि हाँ वाक्य में मंदिर हमें जाना चाहिए, प्रतिदिन जाना। अब धीरे धीरे फिर से भी स्मरण हो रहा है, तो कोई बात नहीं, फिर से स्मरण के लिए दूसरी चीज आ जाएगी। हाँ, ये तो प्रकृति है, अपना आप याद दिलाएगी। बोधि दुर्लभ भावना यही बता रही है, दुर्लभता को समझ लो, अन्यथा वह दुर्लभता यदि आप नहीं जान पाओगे फिर सुलभ होने वाला नहीं है। जो चीज अभी मिली है ना आपके पास में, अभी आपको संपत्ति मिली है, अभी आपको शरीर मिला है, अभी आपको संबंधी मिले, अभी आपको सत्ता मिली है। क्या बोला मैंने? संपत्ति मिली है, शरीर मिला है, संबंधी मिले, सत्ता मिली है, उपयोग कर लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। हमने ऐसे भी लोग देखे जो नाली के अंदर से चावल के दाने आ रहे हैं, उन चावलों को बीन बीन के खा रहे हैं। जयपुर में मैंने देखा है, खुद ने अपनी आंखों से देखा है, धर्मशालाओं के बाहर। बोलो, इंसान है, आपको तो दोनों हाथ मिले, दोनों पांव मिले। एक बार एक भिखारी था, भीख मांग रहा था, ए बाबू कुछ दे दे, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ए बाबू कुछ दे दे, कुछ भी नहीं है मेरे पास। संभव जैसा व्यक्ति पहुंचा, तेरे पास सब कुछ है, करोड़पति है, तुम करोड़पति होके बता, तुम भिख मांग रहा? भिखारी, धीरे बोलो कोई सुन लेगा, तुम करोड़पति है, मैं तेज आवाज में बोल रहा हूं, मैं कहाँ करोड़पति हूँ, क्यों मेरी मजाक उड़ा रहे हो? कल मेरे साथ चलना। राजा के दरबार में लेके गया, राजा जी के कान में पहले से ही जाके कुछ फुसफुसा दिया उसने, ऐसे ऐसे, हाँ हाँ तुम अपना एक हाथ दे दो मुझे, 50,000 रुपये अभी राजा दे रहा है तुम्हें। एक हाथ नहीं, दोनों हाथ दोगे तो 1 लाख। वो सोच रहा था, पांव दे दोगे साथ में एक और तो 10 लाख, दूसरा पांव भी दे दोगे तो 20 लाख, एक हाथ दे दोगे तो 50 लाख, और दोनों हाथ दे दोगे तो, दोनों हाथ दोनों पांव और दोनों आठ दे दो, 1 करोड़ रुपया राजा दे रहा है। राजा ही बोला हाँ दे दूंगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया था उसको। तो बोले ना बाबा ना, मैं नहीं दे सकता। 1 करोड़ रुपया तुम्हारे पास में मिल रहा है, करोड़पति होके तुम रोडपति बन रहा है। बोलो,
दुर्लभता समझो तो। आपके पास आपने दिया क्या? दे सकते हो क्या? दे सकते हो क्या? कोई नहीं दे सकता है। ये तब पता लगता है जब हमारे हाथ से गुजर जाता है, चला जाता है। लेकिन क्या करें, हम बस बिल्कुल मस्त हो जाते हैं। जो सहज मिलता है उसका मूल्य नहीं आंक पाते। कुछ संयोग से मिलता है, सहज से, संयोग से, फिर कुछ श्रम से मिलता है और कुछ संयोग से मिला है। आपको संयोग से मिला है ये मनुष्य। कल हमने आचरण पर और चारित्र पर चर्चा करी थी और प्रारंभ किया था कि मिट्टी की खुशबू मादक जरूर बनती है, परंतु पहली बारिश की जो मिट्टी होती है वो। उसी प्रकार से इत्र की खुशबू भी मादक जरूर बनती है, लेकिन निश्चित स्थान, निश्चित वातावरण और निश्चित संयोग मिलता है, निश्चित व्यक्तित्व के सामने ही उपस्थित होने पर बनती है। लेकिन इन सब खुशबू की बात मैंने कल नहीं करी थी। मैंने कल बात करी थी वो सद्गुणों की ऐसी सुवास के आप स्वामी बन जाएं कि प्रसन्नता के नशे में सभी झूमने लग जाए। ऐसे वो सुवास, वो सुगंध आपके अंदर आ जाए, जो आपसे मिले, आपके परिचय में आए और आपके साथ रहे और प्रसन्नता के नशे में झूमने लग जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो चार हमने कल आपके सामने चार गुण अगर आपके अंदर वो आ गए तो वास्तविकता में आपके साथ जो मिलेगा, जो आपसे जुड़ेगा, वो प्रसन्नता के नशे में झूमने लगेगा। वो चार, कल 2-3 लोग, 4 लोग तो हैं वो कल वाले, वो चार थे। सबसे पहला, हृदय की कोमलता, मन की सरलता, स्वभाव की शीतलता और वचन की मधुरता। ये चार अगर आपके अंदर है तो जो भी है, जो भी आपसे जुड़ेगा वो आपका हो के जाएगा, निश्चित मान के चलना। और फिर बात करी थी नैतिकताओं पर और कहा था कि ताकतवर लोग की तारीफ करते हैं, धनवान लोग से ईर्ष्या करते हैं, परंतु लोग विश्वास तो चारित्रवान का ही करते हैं। और चारित्र है क्या? तो चारित्र है मूल्य। मूल्य से तात्पर्य क्या है? मूल्य से तात्पर्य वो निधि, वही आपकी क्या है? चारित्र, वही मूल्य है। और उस मूल्य, वो मूल्य कैसा? तो उसके लिए कहा था जिसे संभालने के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, वह है मूल्य। सब कुछ मिलता हो फिर भी उसे छोड़ने के लिए हम विचार भी नहीं करें, वह है मूल्य। मूल्य अर्थात चारित्र। उस चारित्र के लिए आँख बंद होते ही जैसे मूल्यहीन बन जाता हो वो संपत्ति या सामग्री व सुख या वह मस्ती, कितने भी कैसे भी हो, पर आँख अगर बंद है तो उसका अनुभव कोई काम का नहीं है। इसलिए चारित्र और अपने अंदर की पवित्रता, ये सद्गुण के साथ कभी सौदा मत करना। इसका सौदा किया तो ध्यान रखना आपका जीवन अधीर हो जाएगा, कष्टमय हो जाएगा। क्योंकि सुख शरीर और मन केंद्रित है, लेकिन ये जो मूल्य मतलब जो चारित्र है आत्म केंद्रित है। उत्तेजना के केंद्र में शरीर और मन है, लेकिन उस मूल्य अर्थात चारित्र के केंद्र में आत्मा होती है। और एक बात अंत में बोली थी, सुख ढलान का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन मूल्य अर्थात चारित्र पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। पर्वत पर चढ़ना कठिन है, ऐसी चारित्र को पालना बहुत कठिन है। सुख कथीर का कथन करता है। कथीर जो मुश्किलों की आग में पिघल जाता है, जरा सी मुश्किल की आ गई वो कथीर धातु पिघल जाती है। लेकिन चारित्र अर्थात वो मूल्य, स्वर्ण मतलब समझते ना, सोना, कष्टों की आग में के बीच में भी वो विशुद्ध होकर बाहर निकलता है, उसको कहते हैं चारित्र। अभी बैठे बैठे हमेशा जहाँ जाते हैं उस गांव की व्याख्या करते हैं, पहले से चिंतन कर लेते हैं और कुछ ना कुछ विषय तैयार कर लेते हैं, लेकिन आज याद ही नहीं आया। आज हम दूसरे चिंतन में लगे थे तो डिंडोरी के विषय में कुछ सोचा ही नहीं। अभी बैठे बैठे कलम चल गई हमारी कि डिंडोरी के विषय में क्या बोल दें। तो डिंडोरी के विषय में हम बोल रहे हैं कि डिंडोरी का डी है ना, डिंडोरी का डी बोल रहा है, ढील ने ही संसार की रील बढ़ाई है। डिंडोरी का डी बोल रहा है, ढील नहीं, आप लोगों की ढील है ना, काय की ढील? नियमों के प्रति, व्रत के प्रति, साधना के प्रति, धर्म के मार्ग के प्रति जो आपकी ढील है, उसी ने संसार की रील को बढ़ाया है। संसार की रील को बढ़ाने वाले वो आपका ढील, अंदर की जो अंदर से जो समर्पण नहीं है, भक्ति नहीं है, आदर भाव नहीं है, किसके प्रति? देव, शास्त्र, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति ढील है आपकी, इसलिए संसार की रील बढ़ती जा रही। और संसार की रील को कम करना है तो धर्म के प्रति आस्था को बढ़ाना पड़ेगा। जो गुरुओं ने कहा है उसको अगर आप मानो,
उसको आप श्रद्धान करोगे, उसको आप जीवन में उतारोगे, तो ये ढील आपकी कम होगी और वो आपकी संसार की ढील अपने आप वहाँ से कम होती चली जाएगी। और ढील के बाद क्या है? डिंडो डो। तो ढोंग ने ही संसार के कोण को बढ़ाया है। काहे ने? ढोंग ने। जो आप ढोंग कर रहे हो, उस ढोंग, क्या ढोंग महाराज, हम ढोंग तो नहीं कर रहे हैं। विचार करना, कितना ढोंगीला जीवन है आपका, कितना दिखावे वाला जीवन है आपका, कितने आप दूसरों को दिखाने के लिए आप क्या क्या नहीं कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। आपने कपड़े पहन रखे तन को छुपाने के लिए नहीं, अधिकतर लोगों ने सबको दिखाने के लिए कपड़े पहन रखेंगे। क्यों? तन को तो साधारण कपड़े से भी ढका जा सकता है, लेकिन नहीं, अच्छे से अच्छा चाहिए, ब्रांडेड से ब्रांडेड चाहिए, तो वो क्या है? वो तो ढोंग है ना, वो तन को ढकना थोड़ी है, वो तो ढोंग है। ये ढोंग जो है ये संसार के कोण को बढ़ा रहा है। ये जो ढोंग है यही संसार के कोण को बढ़ा रहा है। डिंडोरी वालों, ढोंग छोड़ दोगे तो संसार का कोण क्या होता चलेगा? छोटा होता चला जाएगा। इस ढोंग को कम करोगे तो संसार निश्चित तौर से आपका बिल्कुल छोटा होगा, ये मान के चलना। और डिंडोरी, री कह रहा है रिझाने नहीं, रिझाने वाले स्वभाव नहीं, संसार को में रुलाया है हमें। रिझाने वाला मतलब क्या? रिझाने से तात्पर्य भी यही हैगा। रिझाना मतलब हम ये चाहते हैं सबको, मतलब सबसे तात्पर्य सबको अपने में आकर्षित करना चाहते हैं, बस सब मेरे से आकर्षित हो जाए और मैं जो कहूँ वो माने। मैं की जो धारणा है उससे ही आप संसार में रुल रहे हो। जब आपका मैं खत्म हो जाएगा ना, और जब आप अपनी आत्मा में आ जाओगे, मैं नहीं करोगे और आत्मा करोगे, तो इस संसार में रोओगे नहीं। संसार में रोने का कारण क्या है? सिर्फ दूसरों को अपना बनाना नहीं, अपना बनाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो मानना, वही मानोगे, वो है रिझाना। तो आप वो जो रिझाने वाला कार्य जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक संसार में रोते रहोगे। अगर रोना नहीं है तो रिझाना छोड़ दो, और संसार के कोण से बचने चाहते हो तो ढोंग छोड़ दो, और अगर संसार की रील को कम करना चाहते हैं तो ढील छोड़ दो नियमों के और धर्मों के प्रति। ढील छोड़ दोगे, ढोंग छोड़ दोगे और रिझाना छोड़ दोगे तो आपका निश्चित तौर से कल्याण हो जाएगा। ये डिंडोरी की हमने व्याख्या कर दी, अच्छी लगी तो बहुत अच्छी बात है, ये तो कोई बात नहीं है ना। क्यों डॉक्टर साहब, आया नहीं समझ में? आया? डिंडोरी का अर्थ आ गया, बहुत अच्छी बात है की। और बात इसी पे चल रही थी अपने चारित्र पर और आचरण पर। हो सकता है आज अंत कर दें, हम रोज़ चाहते तो हैं कि चारित्र का विषय को अंत कर दें, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ आ जाता है, कर नहीं पाते हैं। तो तूफानों के बीच में दीपक को प्रज्वलित करना अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है। अगर चारों तरफ से हवा चल रही है और हवा में भी उस दीपक को प्रज्वलित, उसको जलाए रखना बहुत कठिन होता है अपने आप में। सूर्य के प्रखर ताप के बीच में भी अपने अस्तित्व को टिकाए रखना, किसके? ओस की बूंद के उस अस्तित्व को टिकाए रखना बहुत कठिन है। अब वो सूर्य का प्रकाश है तो वो ओस की बूंद टिक पाएगी क्या? नहीं टिक पाएगी, बिल्कुल नहीं टिक पाएगी। इसी प्रकार लोमड़ियों के उस युद्ध में, उस समूह के बीच में स्वयं को सुरक्षित रखना अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है। वो इतनी चतुर होती हैं कि हम आपको क्या बना देगी? बेवकूफ़ बना देगी। इसी प्रकार इस प्रलोभन के तूफान के बीच में अपने मूल्य को, मूल्य से बार बार कह रहा हूँ, मूल्य मतलब क्या? चारित्र। मूल्य मतलब क्या? चारित्र। अपने मूल्य को टकाए रखना अत्यंत कठिन है, परंतु मूल्यों का उपहास हो रहा है। ऐसा इस युग की मूल्य निष्ठा को टकाए रखना और अतिशय। उपहास से तात्पर्य क्या है? उपहास से तात्पर्य ये कि आज का ज़माना जो है, जो चारित्र को पालन करता है, जो अच्छी चर्या को पालता है, जो कर्तव्यनिष्ठ है, उसके प्रति क्या है? हास्यप्रद व्यवहार हो जाता है। क्या हो जाता है? हास्यप्रद। जो अच्छे कपड़े पहन के आगे आएगा वो क्या, ये कोई कपड़े हैं? गया इनका ज़माना। अब तो क्या तन को दिखाने का ज़माना है, ऐसे कपड़े पहनना है। तो ये इस प्रकार से हास्यप्रद हो गया है। तो मूल्यों को अर्थात चारित्र को बचाना उपहास हो रहा है, और ऐसे युग में मूल्यनिष्ठ अपने चारित्र को बचा पाना बहुत कठिन है, क्योंकि मन का उपदेश उतना असर नहीं करता है, परंतु आपको आपका खुद का अनुभव होता है, उससे शायद आप बहुत जल्दी मान जाते हैं। और कभी तो ऐसा होता है कि आपको अनुभव भी है, परंतु दूसरों के इच्छा के कारण
और दूसरे के चाह के कारण और दूसरों के भाव के कारण आप स्वयं के अनुभव को भी गौण कर देते हो, और उसने जो कहा है उसके कारण आप अपने आप को क्या कर लेते हो, समाप्त कर लेते हो, बर्बाद कर लेते हो, और अपने अस्तित्व को आप नीचे की ओर धकेल देते हो, सिर्फ सामने वाले की चाह में, सामने वाले की इच्छा में, सामने वाले के भावों के कारण आप अपने आप को बर्बाद कर लेते हो। ये नहीं करना। पर इस वास्तविकता को और अगर हमें, जरूरी है कि वर्तमान युग में मूल्य प्रतिष्ठा का नहीं है, प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है, प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं है, मूल्य ह्रास का भी नहीं है, हम ह्रास का नहीं, मूल्य काय का है, उपहास का है, मूल्य काय का है, उपहास का। बस मेरी हंसी नहीं होना चाहिए, ये एक सबके दिमाग में बैठी हुई एक लाइन है, क्या, मेरी हंसी नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत कर रहा है तो मुझे भी गलत करना है। क्यों? क्योंकि सब लोगों के बीच में, उस यूथ के बीच में, उस समूह के बीच में मुझे उसके जैसा बनना है और उसके जैसा करना है, मुझे अपनी हंसी नहीं उड़ाना है। बस ये जो सबके बीच में हंसी ना उड़े, ये बात अगर हमारे दिमाग में से निकल गई तो निश्चित तौर से हम चारित्रवान बन सकते हैं। क्योंकि आज की इस युग में अगर हम देखने जाएं तो शायद ही कोई पवित्र मन वाला बचा होगा और कोई पवित्र तन वाला बचा होगा। बहुत बिरले जीव हैं जो अपने मन को और अपने तन को पवित्र रख पा रहे हैं। क्योंकि आज का दौर तो क्या है, नीतिमत्ता का पूंछ पकड़ कर चल रखोगे तो मार खाओगे, ये धारणा बची कि नीति के अनुसार चलोगे तो क्या खाओगे, मार खाओगे। सरल बनोगे तो लोग आपको क्या करेंगे, नोच लेंगे। सरल बनोगे तो लोग क्या करेंगे, आपको नोच लोगे। पवित्रता की बातें करते रहोगे तो लोग आपको पागल समझेंगे। क्या पवित्रता की, क्या ब्रह्मचर्य पद की बात करता है, उसको क्या समझते हैं, बोले उसको तो पागल समझेंगे लोग। समय के साथ कदम नहीं मिलाया तो क्या हो जाओगे, पिछड़ जाओगे आप। आपने स्किन टच जींस नहीं पहनी और उस प्रकार के कपड़े नहीं पहने, उस प्रकार के अपने आप को, अपने स्टैंडर्ड को नहीं मेंटेन किया तो आपको क्या, पागल बनाया जाएगा, बिल्कुल पागल बनाया जाएगा। धर्म से यदि सुख मिलता ही तो बताओ ना, देख लो बहुत सारे लोगों को, वो धर्म करते हुए भी वो धर्म करते हुए क्या वो सुखी हैं? वो देख लो जिनके जीवन में दुख ही दुख दिख रहा है, वो तो धर्मात्मा है। धर्मात्मा होने के बाद उनका कष्ट के अलावा है क्या? ये धारणा बन गई है आज के इस वर्तमान युग की। और जो देखो पाप को भी करता ही जा रहा है, लेकिन पाप को करने के बाद भी वो कितना खुश है, कितना प्रसन्न है, और कितने उसके जीवन में खा पी कर मौज मस्ती कर रहा है। तो हम क्यों करें? ये बहुजन वर्ग की ये एक मानसिकता और एक ये धारणा बन गई है। इस धारणा के कारण ही अब उसमें अभिप्राय में क्या हो गया है, चारित्र के प्रति जो निष्ठा है वो समाप्त हुई है। उसको टिकाए रखना इस माहौल में बहुत कठिन और बहुत दुर्लभतम कार्य। क्योंकि क्या है कि मंदी के माहौल में तो जैसे कमाई बढ़ाते रहना बहुत मुश्किल बात है कि चारों तरफ मंदी का माहौल है, और उस मंदी के माहौल में आप कमाई बढ़ाने की बात करो तो बहुत मुश्किल खेल है, बहुत बड़ी चुनौती है। परंतु पूंजी को टिकाए रखना भी और मुश्किल है। कमाना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो पुरानी पूंजी है उसको टिकाए रखना भी बहुत बड़ी बात है। उसी प्रकार ये मूल्य ह्रास के और मूल्य उपहास के, मतलब मूल्य मतलब बार बार कहूँगा, मूल्य मतलब क्या, चारित्र के ह्रास के दौर में और चारित्र की उपहास के माहौल में अपने आप को स्थिर रखना, प्रतिष्ठित रखना बहुत बड़ी चुनौती है। और मूल्यनिष्ठ और उसको कायम रखना और बड़ी चुनौती है। उसके बावजूद भी अगर बहुत सारे लोग हैं तो इस ओर लगे हैं, शिष्ट पुरुषों की और शिष्ट पुरुषों की संगति कर रहे हैं, और उन सब चुनौतियों को स्वीकार कर भी अपने जीवन को आदर्श बना रहे हैं, और उन आदर्श व्यक्तित्व का ही आलंबन ले रहे हैं। उनका जीवन धन्य है, उनका जीवन महान है। अपनी आंखों के समक्ष आचरण भी ऐसे ही आत्माओं का रखो, ऐसे ही आत्मा के साथ आचरण करोगे तो निश्चित आपका चरित्र निर्मल बनेगा। आचार्य भगवान भी कहते हैं हमेशा, संगति उनकी करो, संगति उनकी करो जिनकी क्या, जिनका खुद का चरित्र बहुत उत्कृष्ट हो। उत्कृष्ट चरित्र वालों का आचरण करोगे तभी आप वैसे आचरण अपने जीवन में उतार पाओगे। क्योंकि इस संदर्भ में ये बात है कि जीवन मृत्यु की ओर जाने वाला ऐसा एक मार्गी वन वे रास्ता है। क्या बोल रहा हूँ, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ मैं।
थोड़ा समझने का प्रयास करना। मैं कह रहा हूँ जीवन मुक्ति की ओर जाने वाला ऐसा एक वन वे मार्ग है, एकांकी मार्ग है। क्यों? क्योंकि एक बार जो चीज़ आपके हाथ से चली गई वो कभी वापस नहीं आएगी, वो समय कभी वापस नहीं आएगा। वो जो गलती आपने कर ली है उस गलती का नतीजा आपको भोगना ही पड़ेगा। तो वो क्या है? जीवन वन वे मार्ग में, एक ही मार्ग से वापस लौट नहीं सकते, लौट कर उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इसको हम कहते हैं वन वे मार्ग। वन वे मार्ग, एक पल भी रुकने की भी यहाँ स्वतंत्रता नहीं है। चला गया जो समय चला गया, रुक भी नहीं सकते हो। और ये क्या है, हम इसको ऐसा कर सकते हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये जीवन कैसा है, तो ये जीवन तो है, लेकिन ये जीवन जीते हुए भी हमारी शव यात्रा है। जीवन जीते हुए हमारी शव यात्रा है, क्योंकि जो पल हमने गुजार दिया वो पल मर चुका है, वो शव यात्रा के रूप में जा चुका है। तो प्रत्येक पल को बहुत ही जागरूकता के साथ और बहुत ही अंतरंग परिणामों की निर्मलता के साथ अगर हमें निकालना है तो वो पवित्रता के लिए जागरूक होना पड़ेगा। जब तक जागरूकता नहीं आएगी हमारे अंदर तब तक पवित्रता नहीं आएगी। बहुत सारी गलतियां हमसे हो जाती है, होती है, लेकिन उन सब गलतियों को अगर हम स्वीकार करें और उनको हमारे जीवन से निकालते जाएंगे तो ही हम अच्छा और पवित्र जीवन जी पाएंगे, नहीं तो नहीं जी पाएंगे। एक बात निश्चित मान के चलना कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ, और जिन वचन का श्रवण और दुर्लभ। जिन वचन का मतलब प्रभु की वाणी का सुनना और दुर्लभ, और जिन वचन पर श्रद्धा करना और कठिन है। जिन वचन पर श्रद्धा करना और कठिन, और जिन वचन को जीवन में उतारना और कठिन। कठिन से कठिन बात बोलते जा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। मनुष्य पर्याय में आना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है, बहुत ऐसा है। क्योंकि इसके लिए हमेशा एक उदाहरण देता हूँ मैं। मान लीजिए आप जो है एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और उस कंपटीशन एग्ज़ाम में 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख लोगों के बीच में से उस कंपटीशन एग्ज़ाम में से आप निकल गए ना, तो आप बड़े खुश होते हो। पूरे गांव को, पूरे नगर को, पूरे सबको आप क्या बांट दो? मिठाई, क्योंकि लाखों के एग्ज़ाम में आप निकल गए हो। लेकिन आपने विचार किया कि आप जिस मनुष्य पर्याय में आए हो वहाँ लाखों में नहीं, अनंतों जीवों में से निकल कर आए हो आप।